तो भारत और कनाडा के बीच जो विवाद बढ़ता जा रहा है उसमें नए तथ्य सामने आ रहे हैं, नई सच्चाई सामने आ रही है और जैसे जैसे पर्दा हटता जा रहा है ट्रूडो पर सवाल उठते जा रहे हैं। इन सवालों पर करेंगे आज चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा। तो जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत आज हम टीवी 9 भारतवर्ष पर लेकर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने शायद सोचा था कि निज्जर मामले में वो कुछ राजनीतिक लाभ हासिल कर लेंगे, कुछ वोटों का जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन ट्रूडो दुनिया और यहां तक कि खुद कनाडा की आंखों में धूल झोंकते हुए पकड़े गए। उनकी मंशा परत दर परत सामने आती जा रही है और आइए देखते हैं कि पूरा घटनाक्रम कैसे चला और इसके चलते जस्टिन ट्रूडो घुटने पर आ गए। यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे घुटनों पर आए हैं जस्टिन ट्रूडो। भारत की तरफ से साफ कहा गया, क्लियर किया गया, अनर्गल आरोपों पर एक के बाद एक सख्त फैसले भारत ने लिए हैं। पियरे पोइलिफ्रे कनाडा के जो नेता विपक्ष है, उन्होंने कनाडा में हिंदुओं के योगदान को सराहा है। इसके अलावा अगर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बात की जाए तो ट्रूडो के दावे को आरोप माना है, इस पर चिंता जताई है। माइकल रूबिन की बात की जाए जो कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं, ट्रूडो और आतंकवादियों में मिली भगत का इशारा इन्होंने खुद किया। और वहीं जगमीत सिंह ट्रूडो का आतंकी सहयोगी है, यू टर्न लेते हुए कनाडा को हिंदुओं का भी इसने घर कहा है। और जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री है, दबाव बढ़ा तो भारत के साथ अब सहयोग की बात करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं और दुनिया में जो बड़े देश हैं उनका मत क्या है, उनके नेताओं की सोच क्या है, ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपके सामने। निज्जर मामले में ट्रूडो को सबसे बड़ा झटका। खुल गई ट्रूडो के अधकचरे सबूत की पोल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रमुख ने पोल खोली। इंटरनेट पर मौजूद चीजों को सबूत बता रहे हैं ट्रूडो। जो चीजें इंटरनेट पर हैं उन्हें पेश कर रहे हैं ट्रूडो। डेविड एबे ने ये बात कही है, दावा किया है, ट्रूडो के रवैये से हताशा होती है। और आइए अब देखते हैं कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रमुख के क्या दावे हैं, क्या बात कही गई, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो की पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आप देखिए कैसे ट्रूडो साफ तौर पर एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। डेविड एबे जो प्रमुख है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के निज्जर केस में इंटरनेट पर जो मौजूद चीजें हैं उनको सबूत बता रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। बिल्कुल, और इससे साफ पता चलता है कि अपने ही देश में उनकी कलई खुलती जा रही है और ट्रूडो की गलत बयानी पकड़ी गई है, क्योंकि जो मटेरियल इंटरनेट पर है, पब्लिक डोमेन में है, उसी को आधार बनाते हुए वो कोट कर रहे हैं। निज्जर केस में इंटरनेट पर ये सारा कुछ मौजूद था, ये डेविड एबे ने खुद कहा है। और इसका देखिए सीधे मतलब ये निकलता है कि ये कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जो लोगों को पता नहीं थी, लेकिन उसी को आधार उन्होंने बनाया और निज्जर केस में इंटरनेट पर जो मौजूद चीजें थी उसको एक प्रमाण के रूप में रख रहे हैं ट्रूडो। ये डेविड एबे ने कहा है, जैसा कि हम बता रहे हैं। अब ट्रूडो के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, करुणा, और इंटरनेट से सबूत ढूंढ रहे हैं ट्रूडो, भला ये प्रमाण के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, और अभी तक सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि ना विपक्ष को ना कनाडा में ही जस्टिन ट्रूडो ने कोई सबूत अपने एलिगेशंस पर पेश किए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न लगाता है। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए, एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ट्रूडो के बयान की सच्चाई क्या है। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्टूडियो में, डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ निनाद सेठ भी जुड़े हुए, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट। तो सभी मेहमान जुड़े हुए हमारे स्टूडियो में और खालिद मिन्हास इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार इस्लामाबाद से भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा दत्ता सर से। दत्ता सर, ये जो क्लेम अभी हमने दिखाया कि भाई जो मटेरियल इंटरनेट पे है, जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में पहले से ही है, उसी को आधार बनाकर इतना बड़ा बयान ट्रूडो का, इतना बड़ा केस तैयार कर रहे थे वो भारत के खिलाफ। देखिए, ये बहुत बचकाना हरकत है ट्रूडो साहब के द्वारा, चाहे वो इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो। आपको मालूम है कि उग्रवाद के खिलाफ पूरे दुनिया के अंदर सेंटिमेंट्स क्या हैं। जो यूएस का अपना नेशनल सिक्योरिटी स्टडी है, उन्होंने उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा है, कोई भी मुल्क जो उग्रवाद को सपोर्ट करेगा, उनको हर भर करेगा, उनकी मदद करने की कोशिश करेगी, यूएस उसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो क्या यहाँ दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं हम? अगर हम बात करें वेस्टर्न वर्ल्ड की या अमेरिका की या इजराइल की, ये सबको मालूम है जहाँ भी उग्रवादी दहशतगर्द होगा उसको ढूंढ के मारा जाएगा।
चाहे उसको ड्रोन से मारा जाए, चाहे उसको स्पेशल ऑपरेशन के द्वारा मारा जाए। हमने भी बालाकोट में जाके मारे पाकिस्तान में, तो क्या हमने जो उग्रवादी है उसको हम मारेंगे? अच्छा, ये तो होगी बात, अलग बात कि उग्रवादी और दहशतगर्द को मारें। अभी जहाँ तक सवाल आया है एक लीगल इशू बनाने का, जी हमारा सिटीजन मार दिया। आपका कौन सा सिटीजन? यहाँ पे वांटेड क्रिमिनल है, 10 लाख का इनाम उसके सिर के ऊपर है, और आप उसको अपना सिटीजन बना के बैठ के वहाँ बिना कागजात के जाली फर्जी पासपोर्ट पे वो गया वहाँ पे, और आप उसकी वाहवाह कर रहे हैं और एक हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दी। आप अपने गिरबान में झांके, आप जो खालिस्तानी पाल रहे हैं वो खालिस्तानी पंजाब नहीं आने वाले, वो कनाडा में ही खालिस्तान बनेगा, और ये कनाडा को आगे चल के एक नसूर की तरह खाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है। बिल्कुल, और वीके दत्ता सर आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच देखिए इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा बयान आया। बड़ी खबर आपको बता दें, पेंटागन के पूर्व अधिकारी का यह बहुत बड़ा बयान है जो जस्टिन ट्रूडो आरोप लगा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माइकल रूबिन की तरफ से यह कहा गया है आरोपों का बचाव नहीं कर पाएंगे ट्रूडो, यह तक कह दिया गया है। आतंकी की हिमायत पर भी देना होगा जवाब कि आखिर कैसे एक जो आतंकी है उसका पक्ष लिया जा रहा है अगर उसकी मौत हो रही है किसी वजह से, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि वहां पर गैंग वॉर का भी आपसी लड़ाई का यह पूरा मसला हो सकता है, उस पर भारत पर अनर्गल आरोप लगाना यह कहां तक सही है। और आइए देखते हैं कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कितनी गंभीर बातें कही हैं। Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. और आइए जानते हैं, समझते हैं कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कितनी बड़ी बात कही है और पूरे मसले को कैसे तथ्यों के साथ समझाया है, क्या उनके आधार रहे हैं इन बातों के, उसको भी हम जल्दी से समझते हैं। तो देखिए ट्रूडो को लेकर वो क्या कह रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की है, यानी कि उनके बयान को सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी गलती करार दिया है। ट्रूडो के हाथ में कोई सबूत नहीं, बिना ठोस आधार के ये आरोप लगाए, ये बयान दिए और टिप्पणी के नतीजे नहीं समझ पाए ट्रूडो। ये माइकल रूबिन ने, पेंटागन के पूर्व अधिकारी, उन्होंने साफ तौर पे करुणा कहा है। और देखिए यहां पर सवाल बड़े गंभीर हैं। सवाल यह है कि ट्रूडो खून से सने आतंकी को आखिर क्यों पनाह दे रहे हैं। यह सवाल भी माइकल रूबिन की तरफ से उठाया गया कि बचाव नहीं कर पाएंगे ट्रूडो। जिस तरीके की बातें कही जा रही है, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अमेरिका जो कि 5 आई इंटेलिजेंस का जो पूरा ग्रुप है उसमें भी वो कंट्रीज शामिल है, और उसी के पूर्व पेंटागन अधिकारी बोल रहे हैं कि इतने अनर्गल आरोप हैं कि बचाव तक नहीं कर पाएंगे, कोई सबूत तक नहीं दे पा रहे ट्रूडो। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को और इसके बाद ये जो बयान आया? कि पहली बात कि अमेरिका भी आतंकवाद के दर्द को समझता है, उन्होंने 9/11 देखा है और उसके बावजूद भी वो लड़ते आए हैं। 2-3 बातें हैं। पहली बात कि देखिए आतंकवाद को और सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट को इस तरीके का खुला समर्थन एक देश के प्रधानमंत्री, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। और वो बिहेवियर जब हम अपनी भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखते हैं उस संदर्भ में देखते हैं कि कहीं पर ट्रूडो पाकिस्तान के पाले में खड़ा आता है। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता है, उनके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड देता है। एक दिखाई दे रहा है, एक अंतर दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ न इन खालिस्तानी अलगाववादी एलिमेंट्स को पनाह दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर, बल्कि उल्टा वो भारत पे एलिगेशन लगा रहे हैं, भारत को किसी तरह से फ्रेम करने की कोशिश हो रही है। उसमें जो सबसे बड़ा पहलू है कि वो अपने निजी हित के लिए, देखिए 40 साल में प्रधानमंत्री बन गए, अपने निजी हित के लिए, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कल्टीवेट करने के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरीके का इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और वो भी जब किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का सवाल हो, और इस तरीके के उग्रवादी संगठन को समर्थन देना, ये कनाडा के लिए ठीक नहीं है, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। आप आतंकवाद को इस तरीके का पनाह देंगे और जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम लिबरल डेमोक्रेसी। सर एक बात समझ में नहीं है भाई, कनाडा बड़े संगठनों का सदस्य है, यूएन का मेंबर है, वहां चार्टर है, टेररिज्म के खिलाफ लड़ना सबकी प्रायोरिटी है। आप एक मित्र देश हैं हमारे, और आपकी धरती पर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने वाले आतंकवादी मौजूद है, खुलेआम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं भारत को तोड़ने का।
और फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा बचा रहे हैं। ये क्या सिर्फ दो देशों का मामला है या फिर उस कॉमन सेंस का उल्लंघन है, कॉमन एक साझा सहमति का उल्लंघन है जिसे पूरी दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ बनाया है? भारत भी उसमें शामिल है। देखिए, मुझको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का पप्पू ऐसे ही नहीं कहते। जस्टिन ट्रूडो ने 3 गलतियां की हैं। पहली बात, तो उन्होंने जो पेटी पॉलिटिक्स भी नहीं खेली, ये तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है कि हम शायद इलेक्शन में कुछ जीत जाएं, पर वो 2 चीज़ें भूल गए। पहली बात तो इस वक्त आज की तारीख में भी हिंदू 2.3% है कनाडा की पॉपुलेशन के, और सिख 3.3 है, और सिख 2.1 हैं। तो ऑलरेडी हिंदू आ गए, और अगले 5 साल का अगर कैनेडियन प्रोजेक्शन देखें तो हिंदू पॉपुलेशन 6% होने वाली है। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहली गलती तो यहीं पे कर गए। दूसरी गलती उन्होंने ये करी है कि पब्लिकली इस तरह अपने खुद के देश को, जो इतना बड़ा देश है, G7 का मेंबर है, एक ऐसा देश लेकिन देखिए निनाद जी, आपने जिस गलती की तरफ इशारा किया इस पर आएंगे आपके पास, लेकिन क्योंकि उनके पिता ने भी जो गलती की थी और उसके बाद बहुत बड़ा उसका हर्जाना भुगतना पड़ा था, इस पर भी हम बात करेंगे। एक बड़ी खबर का हम रुख करें। कनाडा में विपक्ष के नेता ने ट्रूडो को दिखाया है आईना। पियरे पोइलिव्रे का बहुत बड़ा बयान देखिए सामने आ रहा है। कनाडा का हर शख्स बिना डर के जीने का हकदार है। हिंदुओं को संबोधित करते हुए पियरे ने ये बात कही है, देश में हिंदुओं का योगदान अमूल्य है, क्योंकि आज ये हालात है कि जो खालिस्तानी संगठन है जो वहां बैठे हैं, जिन्हें वहां पर किस तरह से संरक्षण मिल रहा है, वो हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं इस पूरे कांड के बाद। और जल्दी से समझाते हैं आपको, आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखते हैं कि आखिर ट्रूडो के साथ दिक्कत क्या है, क्या समस्या है, क्या वजह है कि ट्रूडो इस तरह के आधारहीन गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, ऐसे एक्ट कर रहे हैं। जल्दी से इसको समझते हैं। तो ट्रूडो के साथ क्या दिक्कतें हैं, जल्दी से वो पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। पहली जो प्रॉब्लम है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है वोट की राजनीति। एक खास वर्ग से समझौता किया और उसको छूट दी ताकि वो वोट मिलता रहे, वो सपोर्ट मिलता रहे। आतंकियों से गठजोड़, ये एक बड़ी दिक्कत है उनके साथ। सरकार बनाने में उन्होंने एनडीपी का साथ लिया और वो साथ लगातार चल रहा है, वो एक बड़ी कमजोरी उनकी दिख रही है। एक तीसरी बड़ी बात सामने आई है, एक फैक्ट आया है, वो है चीन से मिली भगत। भारत विरोधी गतिविधियों में इसमें शह मिल रही है। चीन का कहीं प्रेशर तो नहीं झेल रहे हैं ट्रूडो और इसकी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन की अगर बात करें तो दोनों जगह जुड़े हैं खालिस्तानियों के तार, यानी कनाडा में वो सक्रिय हैं, पाकिस्तान में सपोर्ट मिलता है खालिस्तान मूवमेंट को। इंडिया विरोधी फितरत, भारत विरोधी फितरत हरकतों को वो नजरअंदाज करते रहे, लगातार उसे इग्नोर करते रहे। जैसा कि हम कह भी रहे थे कि भला ये कैसे ट्रूडो अफोर्ड कर सकते हैं। दत्ता सर, सवाल यही कि कनाडा जैसे देश का सबसे बड़ा नेता होने के नाते टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म को पालना पोसना, उसको डिफेंड करना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ट्रूडो? वो भी एक कंपोजिट कल्चर है कनाडा का, वहां सिर्फ एक धर्म जाति की वो बात नहीं करते। दत्ता सर, देखिए ऐसा है कि जो ये सपोर्ट दिया जा रहा है कनाडा द्वारा उग्रवादियों को और दहशतगर्दों को, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के बरखिलाफ है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री कनाडा जो है और मेंबर ऑफ यूएन है, G7 का मेंबर है, ग्रुप 20 में भी थे। ये जो चाइना, कनाडा और पाकिस्तान का एक जो एंगल आ रहा है इसके अंदर, चाइना और कनाडा को G20 के अंदर कोई ज़्यादा अहमियत नहीं मिली। ये दोनों तिल मिलाए हुए हैं। चाइना का इंटरवेंशन बहुत बड़ा है कनाडा के अंदर और ये वहाँ पे सारी ऑपोजिशन भी इसकी बात कर रही है। और जहाँ तक पाकिस्तान ISA का सवाल है, ये तो रेफरेंडम 2020 की जो बात चल रही थी, ये सारी ISA पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर करी गई थी। आज के दिन भी ISA पाकिस्तान की मदद से जो खालिस्तानी कनाडा, UK वगैरह में, अमेरिका में भी हैं, वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। और जब एक कम्युनिटी, एक दहशतगर्द ग्रुप, एक हिंदू समुदाय को कनाडा के अंदर धमकी दे रहा है, उसको जिनोसाइड का एक दर्जा दिया जाता है कि जब कोई भी आपको जान से मारने की धमकी, आपके कल्चर को, आपके रिलीजन को ख़त्म करने की धमकी दे, उसको जेनोसाइड की कैटेगरी में लाया जाता है। तो क्या ट्रूडो जेनोसाइड करवाना चाहता है कनाडा में? बिल्कुल तो सबसे बड़ा क्रिमिनल तो ट्रूडो है। ये बड़ा गंभीर मसला है और इसको लेकर जो कनाडा का विपक्ष है वो भी चिंता जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, मेरा सवाल आपसे, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे निनाद सेठ जी, कि एक बहुत बड़ी गलती करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। क्या जो गलती उनके पिता ने, पियरे ट्रूडो ने की, वही मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, क्या उससे कोई सबक नहीं सीखा? कनाडा के नागरिक मारे गए उस एयर इंडिया की बॉम्बिंग में, लेकिन आज वही कर रहे हैं, खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा उदाहरण दिया है। 300 लोग मारे गए थे और किसी तरीके का कोई सख्त कदम उनके पिता ने नहीं उठाया। देखिए, अभी समस्या क्या है,
ट्रूडो के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी पॉलिटिकल जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। आज अभी जो सर्वे हुआ है 33% पे आ गए, 66% कनाडा के नागरिक उनके खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो 2% सिख कम्युनिटी है वहाँ पे उसको कल्टीवेट करना चाहते हैं, उसको अपना वोट बैंक के, और उनको न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे समर्थन मिल रहा है वहाँ जो ना सर, लेकिन एक मैं बड़ा अलग सा क्वेश्चन आपसे क्या सामने रखना चाह रहा हूँ कि क्या ट्रूडो या कनाडा की लीडरशिप को ये बात भी अंदाजा है कि जिस तरह का वैमनस है हिंदू और सिखों के बीच फैलाने का और जिस चीज को पैट्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत के समाज के लिए भी अच्छा नहीं है? क्या वो ये नहीं समझते हैं भाई हिंदू और सिख तो एक मिलकर रहने वाली कम्युनिटी है, देखिए एक साझा संस्कृति है, बावजूद इसके उस देश में एक दरार पैदा करने की कोशिश। ये उनकी पॉलिटिकल गेम है, वो मेरे को लगता नहीं वो केयर करते हैं इंडिया में क्या होगा उसके लिए, लेकिन उनको इस बात का ध्यान, लेकिन वहां रहने वाला दोनों समाज हिंदू जी, वो तो केयर करता है ना, भारत में उसे केयर करता है, रिस्पांस मिल रहा है, भारत में कैसे देखा जाए? मेरे को लगता है कि लोग समझ एक बात नहीं रहे हैं कि आजकल जो हिंदू कम्युनिटी है वो उस तरह की नहीं है। मेरे को लगता है कनाडा में सबसे बड़ा खतरा यह कि हिंदू रिएक्शन आएगा, हिंदू रिएक्शन आर्म्ड हो सकता है, और हिंदू रिएक्शन में जो गैंग वॉर होगा वो कनाडा के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। ये कोई 50 साल पहले वाले हिंदू नहीं जो डर के जॉब लेने आए हुए हैं। सबसे अमीर कम्युनिटी कॉमों में से एक है हिंदू कॉम कनाडा की, तो मेरे को लगता है कि कनाडा में एक सिविल वॉर का खतरा वो ले रहे हैं। और दूसरा एक सवाल मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा कि ये पहला टेस्ट केस है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो श्वेत है और क्रिश्चियन है, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, क्या वो भारत के साथ खड़े रहेंगे या कनाडा के साथ खड़े रहेंगे? और मेरे को लगता है दे आर लुकिंग एट द फ्यूचर, और वो कनाडा के साथ नहीं खड़े रहेंगे। और ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है इंटरनेशनल रिलेशन में कि कैसे ये वाली कंट्रोवर्सी आगे चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि इसका एक आधार बनाकर भारत में गड़बड़ियां पैदा करने की कोशिश खालिस्तानी आतंकी कर सकते हैं, इसका एक डर है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर आएंगे और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इस सब के बीच दबाव ट्रूडो पर भी नजर आ रहा है। बैकफुट पर ट्रूडो का सहयोगी भी आता नजर आ रहा है। एनडीपी के जगमीत का यू टर्न, कनाडा में रह रहे हिंदुओं से जताई हमदर्दी। जगमीत बोला ये आपका घर है। खालिस्तान समर्थक जगमीत ट्रूडो सरकार में शामिल है। तो देखिए, अब दबाव का असर भी दिख रहा है, लेकिन वही सवाल, वही जो आशंका है कि खालिस्तानी समर्थक इन सारी बातों का लाभ भारत में गड़बड़ियां पैदा करने में क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी आशंका है। बिल्कुल, और देखिए इन सब आशंकाओं के बीच एक और बड़ी खबर, हरदीप सिंह निज्जर मामले में जस्टिन ट्रूडो का दावा सामने क्या आ रहा है। एक और नया, भारत से साझा किए थे निज्जर से जुड़े इनपुट्स, कई सप्ताह पहले साझा करने का दावा कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। भारत की सख्ती से ट्रूडो के तेवर नरम पड़े हैं, कहा भारत के साथ मिलकर करना चाहते हैं काम। तो अब जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम भी पड़ते सामने साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप जरा सुनिए। Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. और आइए समझते हैं कि आखिर किस मजबूरी के चलते जस्टिन ट्रूडो आतंकियों के संरक्षक बन बैठे हैं। इसको भी समझना बहुत जरूरी, अत्यंत आवश्यक है कि आखिर क्या मजबूरी है। ये पहले तस्वीर जरा देख लीजिए, जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो। ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहती है। क्यों आतंकियों के सपोर्टर हैं ट्रूडो? नंबर 1, कनाडा की संसद में कुल 338 सांसद हैं। ये नंबर है कनाडा के पार्लियामेंट का। अब यहां पर देखिए, बहुमत के लिए जो जरूरी है 170 सीटें, लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है वो यहां पर कम पड़ जाती है। बिल्कुल, 158 सांसद उनके पास हैं, यानी कि शॉर्ट पड़ रहे हैं, वो दिख रहा है साफ, 170 से पीछे हैं वो। तो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को इस तरह से बहुमत नहीं है सदन में, अब बहुमत चाहिए, नंबर चाहिए। अब यहां पर कर क्या रहे, वहां जगमीत सिंह जो कि प्रमुख है एनडीपी के, ट्रूडो को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी का समर्थन है। जो एनडीपी अब क्या है, एनडीपी का मुखिया है जगमीत सिंह, जो कि खुद एक खालिस्तानी आतंकी बताया जाता है, समर्थक है ये कट्टर। और जगमीत सिंह कट्टर खालिस्तानी समर्थक। जगमीत की पार्टी एनडीपी के कुल 24 सांसद हैं, यानी कि अगर नंबर्स को जोड़ा जाए तो वो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ दिख रहा है। एनडीपी के भरोसे ही ट्रूडो की सरकार बहुमत में है, ट्रूडो की सरकार कनाडा में चल पा रही है। तो सबसे बड़ी वजह अगर देखा जाए पॉलिटिकल नजर से, नंबर्स के नजर से, पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेंथ के नजर से, तो ट्रूडो की बड़ी मजबूरी है एनडीपी का सपोर्ट लेना, समर्थन लेना। भारद्वाज सर,
क्या ये जो मजबूरी है ये कनाडा की इस पूरी सोसाइटी के लिए घातक साबित होने जा रही है? क्योंकि अगर ये मजबूरी है कि आप एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक के साथ सरकार चलाएंगे और ये आपकी मजबूरी है, तो उसकी हर डिमांड के आगे आपको झुकना ही पड़ेगा। देखिए, ट्रूडो एक बात नहीं समझ रहे हैं कि जिस तरीके से जो असर्टिवनेस ये खालिस्तानी दिखा रहे हैं, वो कल कनाडा में भी एक नया खालिस्तान की डिमांड करेंगे, क्योंकि 24 सरकार में तो वो है ही, सरकार में है, लेकिन 24 सीटें होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि जो खालिस्तान असर्टिवनेस दिखा रहे हैं, वो ट्रूडो उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि 3 जगह, अगर हम डोमेस्टिक दृष्टि से देखते हैं, जो पंजाब है, हमारा पंजाब में थोड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग का काफ़ी कुछ बोलबाला है, प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, उसको पाकिस्तान एकदम नहीं सर, लेकिन दत्ता सर, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। दत्ता सर, सबसे बड़ी चिंता तो ये है ना कि अगर सरकार में है और अगर ये एलिमेंट मौजूद है, एंटी इंडिया मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर कनाडा कन्वर्ट होता जाएगा और ये भारत कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को लंबे समय तक प्रभावित करने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल, डेफिनेटली अगर ये इनका प्रभाव रहा और कनाडा की जो भी रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट हो उसका इनके ऊपर दबाव रहेगा, तो ये डेफिनेटली जो इंडो कैनेडियन रिलेशन है उसके ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसमें हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान होगा कनाडा का नुकसान। और दूसरी बात क्या है कि ये जो मेरे को पैनलिस्ट ने बोला था, ये भी उजागर करेगा कि क्या वाइट सुप्रीमेसी वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपके लिए अलग रूल है, हमारे लिए अलग रूल है, आप जो मर्जी कर गुजरें, आप इराक में हमला कर दें, आप अफगानिस्तान में चले जाएं, आप जहां भी जाके मिसाइल मार दें, आप कहीं भी अटैक कर दें, और अगर दूसरा मुल्क इंडिया अगर वो करता है तो आपके पेट में दर्द है, तो आपको दुनिया को अपनी शक्ल दिखानी है आज के दिन में। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग फुट में हैं। एक वांटेड टेररिस्ट को आपने अपना सिटीजन बनाया, ये आपकी गलती है, आप अपनी गलती को सुधारना चाहिए था। उसके जगह पे आप एक डेमोक्रेटिक लेते हुए नजर आ रहे हो और वहां पर उसको डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हो, उल्टा अनर्गल आरोप लगाते नजर आ रहे। सर, एक और बहुत बड़ी खबर है, यह हम बता दें, निज्जर केस पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, दोनों देशों से सच तक पहुंचने की अपील की गई है, दोनों देशों से संपर्क में होने की बात कही है। मुद्दा इंटरनेशनल सिस्टम के लिए काफी अहम है, यह ब्लिंकन की तरफ से कहा गया है। The most productive thing that can happen now is to see this investigation move forward, be completed, and we would hope that our Indian friends would cooperate with that investigation as well. It's something we take very, very seriously, and I think it's important more broadly for the international system that any country that might consider engaging in such acts not do so. So it's something that we're also focused on in a much broader way. और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने और क्या कुछ कहा है और कितना अहम हो जाता है ये सब। उनका बयान, निज्जर केस पर बोले हैं ब्लिंकन, कनाडा के पीएम के आरोपों पर हम बेहद चिंतित हैं, ये एंटनी ब्लिंकन बोल रहे हैं। हम कनाडा के अपने सहयोगियों के संपर्क में हैं, हम चाहते हैं कि कनाडा जांच को आगे बढ़ाए, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे भारतीय मित्र जांच में सहयोग करें, मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, यह कहा गया। पूरे मामले में नतीजा सामने आना ही चाहिए। हम भारत सरकार से भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, यह मुद्दा इंटरनेशनल सिस्टम के लिए काफी ज्यादा अहम है, ये जो बात है वो कही गई। लेकिन इनाद सर, ये जो बात एंटनी ब्लिंकन बोल रहे हैं, इससे पहले ही जैसे ही आरोप लगाए गए थे निज्जर केस को लेकर, तुरंत भारत की तरफ से कहा गया था कि हम आपको कॉपरेट करने के तैयार है, जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो है कोई सबूत पेश करने के लिए तैयार नहीं है। क्या छुपा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि एंटनी ब्लिंकन का जो स्टेटमेंट है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मेरे को लगता नहीं कि अमेरिका इतनी मेहनत करने के बाद, भारत को पार्टनर बनाने के बाद, एक कैनेडियन प्लम्बर के लिए पूरी रिलेशनशिप इधर से उधर कर देगा। तो ये प्लम्बर था, टेररिस्ट जो था, उससे पहले प्लम्बिंग का काम करता था, बाथरूम साफ करता था ये निज्जर। तो कहने का मतलब बड़े मोटे तौर से मतलब यह है कि इंडिया ने कहा है कि यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी विथ अस और अगेंस्ट अस। और अमेरिका के इतने ज्यादा स्टेक्स हैं इंडिया में कि इस मामले में अमेरिका बोलेगा इधर बोलेगा उधर, पर कुछ खास करने नहीं वाला। नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि
वॉर ऑन टेररिज्म में अमेरिका ने ही यही बोला था, या तो आप हमारे साथ हैं या खिलाफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया के लिए दूसरा ज्ञान क्यों, अपने लिए अलग? हाँ, वो तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर है, उसकी मर्जी। लेकिन पॉइंट वो नहीं है। इंडिया आप कह रहा है कि आप हमारे साथ अगर हैं, अगर हमारी पार्टनरशिप चाहते हैं तो आपको वो वाइट। बट दत्ता सर, दिस इज स्टिल अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अगर ये है भी, अगर कनाडा या अमेरिका कहते हैं कि खालिस्तानियों पर कार्रवाई हो, तो ये भी उसी युद्ध का हिस्सा है जिसको अमेरिका पूरी दुनिया में वकालत करता है कि भाई हमारे साथ जुड़िए। तो अमेरिका इसमें इतना संभल क्यों रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, वॉर अगेंस्ट टेरर, ये अलग अलग मुल्कों के लिए अलग अलग मापदंड नहीं हो सकते। आप अमेरिकन हैं, आप बोल रहे हैं सर ये बड़ा सीरियस मसला है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ये एक रूल ऑफ लॉ की बात है, एक कनाडा का नागरिक मारा गया, व्हाट नॉनसेंस। आप एक उग्रवादी को अपना नागरिक बोल रहे हैं, वो मारा गया, कैसे मारा गया हमें पता नहीं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। आप कौन से मापदंड लेके चल रहे हैं? आप सीरियस बोल रहे हैं इसलिए कि मोदी साहब का रुतबा दुनिया में इतना बढ़ रहा कि जो आपके पेट में अभी पच नहीं रहा है, चाहे वो चाइना हो चाहे कनाडा हो। और ये इसके अंदर मेरे को एक साजिश नजर आ रही है कि ये किसी प्रकार से। दत्ता सर, आपने ये साजिश की जो बात कही है बहुत अहम कही है, इसी पर मैं आ रहा हूं प्रोफेसर संजय भारद्वाज आपके पास। कहीं ऐसा तो नहीं गले लगते हुए जगमीत सिंह को दिखाया, उनका समर्थन ले रखा है? ये सारी जो स्क्रिप्ट है वो जगमीत सिंह ने लिखी है, जुबान बोल वो जस्टिन ट्रूडो के। प्रोफेसर जी देखिए, मैं इसको दो पहलू देखता हूँ। पहला कि जो अमेरिका और कनाडा, देखिए दोनों ही अपने आप को क्लेम करते हैं कि लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, तो जो आज़ादी वाला कॉन्सेप्ट है, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो स्पेस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि दूसरे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और यही देखने को मिल रहा है। दूसरा जो पहलू है कि देखिए जो भारत और कनाडा की जो वर्ल्ड है ना, जो पोलराइज हो रहा है दो के बीच में, एक हो रहा है जैसे अमेरिकन फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया था, वही कंजर्वेटिव पार्टी है कनाडा में, वो प्रो कैनेडियन पीपल वाइट को समर्थन करती है, तो वहीं पर लिबरल पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि जो माइग्रेटेड फोर्सेज है, जो माइग्रेटेड कम्युनिटी है, उनका समर्थन उसको मिले। जो पोलराइजेशन थ्रू आउट पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है। और वो ठीक है, लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक मित्र देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले संगठन और आतंकियों को आप प्रोटेक्ट करें? निराज सर, एक बड़ा ही मैं कहूंगा कि गंभीर प्रश्न इस पूरे मामले में है कि अब जिस तरीके से कनाडा आगे बढ़ रहा है ट्रूडो की लीडरशिप में, और ये सारे एलिमेंट वहां प्रवेश करते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कहीं भी कि अगर इसको कंटिन्यू किया, परसिस्ट किया, इन्होंने इंसिस्ट किया इसी पर, तो ये पाकिस्तान की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? देखिए, चाइना का भी एक इसमें इन्फ्लुएंस का फैक्टर है, हो सकता है कि उसके कारण भी हो रहा हो। पर आपने ये जो बहुत अहम मुद्दा उठाया, क्या कैनेडियन सिटीजन चाहते हैं पूरी दुनिया में इतना रिच कंट्री उस तरह से दर्शाया जाए कि जो टेररिस्ट को हार्बर करता है, जो आतंकवादी रखता है, जो देशों को तोड़ने की कोशिश करता है? लगा ना कि टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली पार्टी आपके साथ सरकार बना रही है। बिल्कुल, यू आर रनिंग द सिस्टम एंड द गवर्नमेंट बिल्कुल विद टेररिस्ट। तो इसमें देखना यह होगा कि कैनेडियन वोटर, पाकिस्तान में यही होता है, कैनेडियन वोटर लेकिन कैसे रिएक्ट करता है। काफी दिनों से हमने ये नहीं देखा है अभी कि कैनेडियन वोटर और स्पेशली जो राइट विंग है उसका रिएक्शन जब आएगा, और अभी मेरे ख्याल इसी साल इलेक्शन है, तो तब पता चलेगा कि कैनेडियन वोटर कैसे रिएक्ट करता है। और एक बात बड़ी अहम मैं कहूंगा कि इंडिया चुप नहीं बैठने वाला। वो अब इंडिया की जो गतिविधियां हैं वो भी वहां बढ़ेगी। बिल्कुल, और ये देख भी रहे हम। वीके दत्ता सर, मेरा सवाल आपसे, ये तो बात हुई जस्टिन ट्रूडो की, लेकिन जो हिंदू समाज वहां पर आ रहा है कनाडा में, उसने ये बोला कि उनकी तरफ से ये बार बार शिकायत की गई जस्टिन ट्रूडो से, उनकी सरकार से, कि कैसे जो खालिस्तानी है समर्थक है वो सभाएं करते, रेफरेंडम की बात करते, उनको धमकियां देते हैं, उस पर तो नहीं जागते, उस पर तो कुछ नहीं बोलते, उल्टा अनर्गल आरोप लगा देते जब किसी आतंकी की वहां पर मौत हो जाती है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हिंदू समाज पूरी दुनिया के अंदर आज एक फोर्स टू रेकन विद है। आपने देखा होगा थोड़े दिन अभी रिसेंटली यूके के अंदर 40 खालिस्तानियों ने एक एप्लीकेशन डाली थी वीज़ा की कि हम बड़े प्रताड़ित हैं, हिंदुस्तान में हमको वीज़ा दिया जाए यूके में आने का। उसको उन्होंने भेजा हिंदुस्तान के पास काउंटर चेक के लिए, और हिंदुस्तान ने बोला कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं, एंड दैट वीज़ा हैज़ बीन कैंसल्ड। मतलब यूके ने तुरंत एक्शन लिया है, और भी जो सपोर्टर थे यूके के अंदर इसके खालिस्तान के, उनके ऊपर आज के दिन में एक्शन चल रहा है।
और ये जो है हिंदू समाज, चाहे वो अमेरिका में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, इनका एक बहुत आज के दिन में वोट पावर है। देखिए मैं तो अपने टीवी 9 के दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, ये भी कहना चाहूंगा कि भारत में हिंदू या सिख ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। अगर कोई इतिहास पलट के देखे तो वो चाहे राजा रणजीत सिंह की बात करें, गुरु अर्जन देव की बात करें, गुरु नानक की बात करें, हिंदू और सिख कभी अलग नहीं रहे। उनके गुरुद्वारों में मत्था टेकने वाले हिंदू भी होते हैं और वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले सिख समुदाय के भी लोग होते हैं। तो ये कोई अलग इतिहास या अलग चैप्टर नहीं है भारद्वाज सर, जिसको बताने दिखाने की कोशिश की जाती है। एक ही घर के एक ही भाई हैं, घर का बड़ा लड़का सिख बन जाता था, गुरु की सेवा में चला जाता था, ये परंपरा रही है। ये खालिस्तानी क्या बोल रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, जो भारत का जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, जो परंपरा है, जो हमारा समावेशी समाज है, उसको ये विदेशी ताकतें वो किसी भी वैल्यूज़ के आधार पे तोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि जो ग्लोबलाइजेशन की बात वेस्टर्न कंट्रीज़ करता है, वो तो टेररिज्म को, आतंकवाद को ग्लोबलाइज कर रहे हैं। आप समर्थन दे रहे हैं, आप सेपरेटिस्ट जो वांटेड है, जो टेररिस्ट है भारत में, आप उनको पनाह दे के आप उनको अपना नागरिक साबित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा, इसका 3 प्रभाव पड़ेंगे। पहला, निश्चित रूप से जो कनाडा और भारत के बीच अंडरस्टैंडिंग है, लगभग $10 बिलियन का ट्रेड है, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जो वीजा रिजीम, जो हमारे साथ एक पाकिस्तान से मेहमान जुड़ चुके हैं, इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ, अक्सर वो अलग अलग डिबेट्स में जुड़ते हैं। इरशाद साहब, जो भारत में डिबेट चल रही है, जो कनाडा में डिबेट चल रही है, बीच बीच में पाकिस्तान का जिक्र जरूर आ जाता है। खालिस्तानी एलिमेंट्स को पाकिस्तान सपोर्ट करता है और वो अब कनाडा में भी एक तरीके का डिस्टर्बेंस दिखने लगा है उसका। आप इसे कैसे देखते हैं? पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया से जुड़ना चाहिए, वो खालिस्तान के बैकअप में खड़ा रहता है। पड़ोसी देशों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, बेहतर हों, पाकिस्तान के भी हित में, हमारे भी इंटरेस्ट में है। लेकिन बार बार पाकिस्तान का नाम एक डिस्टर्बेंस की तरह क्यों आता है? खालिस्तान के नाम आने के साथ साथ पाकिस्तान का जिक्र भी आता है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा कि बौखलाहट में मोदी सरकार ये जो कुछ कर रही है कि पाकिस्तान का नाम, मेरी अजीम ISI का नाम, मेरे अजीम इदारों का नाम लेने से आप लोग बाज नहीं आ रहे। मैं पहले हर प्रोग्राम में आपके कहता हूँ कि आप हिंदू सिख धर्म की बात मत कीजिए, मुसलमानों की बात मत कीजिए, आप इंसानियत की बात कीजिए। इंसानियत ये है कि जैसे आपने सिख मरवा दिए, सिख भाइयों को हमारे मरवा दिया कनाडा में, यूके में, आप कर क्या रहे हैं? साहब, आप पूरी बात को कहीं और लेकर जा रहे हैं। देखिए, आपके खुद के जो पूर्व ISI चीफ है और पूर्व आपके जो आर्मी के चीफ रहे, उन्होंने खुद इस बात को कबूला है, वहां के टेलीविजन चैनल पर बैठकर कबूला है। कैसे प्रो खालिस्तान जो पाकिस्तान है वो हमेशा रहा है, मदद की है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल जिसको आप लोग सपोर्ट करते हैं, फिर आप कैसे ये सब बातें कर रहे हैं? मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा था, लेकिन आप दरमियान में जो है ना, बताइए, आप आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आपने सिख क्या हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं है, सिखों का हिंदुस्तान नहीं है, सिखों का जीना दोबर किया हुआ है। इस वक्त आपने हिंदुस्तान में, देख रहा हूँ कि पंजाब में उनके घरों में पुलिस घुस रही है, आपके एजेंसियां घुस रही हैं, उनके बच्चियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये आपको कहां से पता चल रहा है? ये किस देश की मीडिया से पता चल रहा है आपको? आप ही के मीडिया की हमारी मीडिया से पता चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अभी जो रिसेंट इंसिडेंट आया मोगा में, सुखदूत सिंह सुखा, एक मिनट, जो कि आतंकी सर, इरशाद साहब सुनिए, हम घर पर पहुंची थी पुलिस, आप कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं? आतंकवादी को आप फिर से सपोर्ट कर रहे हैं? एक मिनट पूरा सुन लें, उसके बाद आप बिल्कुल जो कुछ मर्जी कहें, मैं उसको आर्गुमेंट आपके कबूल करूंगा और आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि जो कनाडा में आपने हरकत की, कैनेडियन हुकूमत आपको बताएगी कि देखिए, वो तो हमें पता चल गया कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। नहीं, सुनिए इरशाद साहब, आप कहीं और जा रहे हैं। देखिए, अगर कॉमेडी करनी है तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शो आता है, द कपिल शर्मा शो, आप वहां जा सकते हैं, जी भर के कॉमेडी कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ गंभीर, हम सीरियस बातें कर रहे हैं, हम सीरियस बातें कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। झूठ मत बोलिए, सीधा सवाल है, देखिए सीधा सवाल है, क्या खालिस्तानी पाकिस्तान में नहीं है? क्या खालिस्तानियों की जड़ें पाकिस्तान में नहीं है? आप लोग क्या खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करते हैं? ये सवाल था। आप पता नहीं पूरा ग्लोब घूमा का जवाब। मैं पूरा ग्लोब इसलिए घूम रहा हूं कि पूरे ग्लोब से ताल्लुक है आपका। G20 आपने करवाया, अभी आप देखते जाइए कि G20 के लोग, जिन लोगों की कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई, उनमें से कितने लोग आपको छोड़ करके जाएंगे और कितने लोग आपके मुखालिफ होंगे, इसी बात से, सिखों को मारने की वजह से, क्योंकि माइनॉरिटी का आप ख्याल। अरे ठीक है, सपने देखने में बुराई कुछ नहीं है इरशाद साहब, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, आपका अधिकार है, आपका हक है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि खालिस्तानियों को आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं।
मैं ये कहूंगा जहां भी माइनॉरिटी के साथ जुल्म होगा, जहां भी मजलूम होगा, वहां पाकिस्तान खड़ा होगा, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान कहां खड़ा है इस वक्त दुनिया में, ये भी बता दीजिए। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान कहां खड़ा है? बोलने दो। उसमें सिख हो, खालिस्तान के कश्मीरी हों, मजलूम जिनको आप मारते हैं, शूदर्स हों, उसमें ये मजलूम जाते हैं जिनको मोदी जी। इरशाद साहब, जम्मू कश्मीर को लेकर जो आपकी लैंग्वेज रही है, पंजाब को लेकर भी नजर आ रही है, साफ साफ तौर पर आपका प्रोपेगेंडा समझ में आ रहा है और पाकिस्तान के लिंक किस कदर इस पूरे मामले में भी स्टैब्लिश हो रही है, आपकी बातें बयां कर रही है।